सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के मार्गी होने के बारे में, क्योंकि शनि ग्रह जो है वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहा है। इससे पहले ये वक्री अवस्था में चल रहा था। मार्गी का अर्थ होता सीधी गति से चलना। शनि मीन राशि में गोचर कर रहा था, अब उसी राशि में मार्गी हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 9:21 पर और 26 जुलाई 2026 तक ये इसी अवस्था में गोचर करेगा मीन राशि में। शनि बीच बीच में वक्री और मार्गी होता रहता है, उसके अनुसार अलग अलग फल होता है। क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है जब प्रवेश करता है। तो 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ गया था, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। शनि जो है मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, तुला में उच्च और मेष राशि में नीच का होता है। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। शनि जो है व्यक्ति को कर्म के अनुसार दंड देता है, इसे दंड अधिकारी भी कहा गया है। शनि को न्याय का देवता, कर्मफलदाता, ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल भी मिलता है। शनि को ज्योतिष में आयु, दुख, पीड़ा, लोहा, खनिज, पेट्रोलियम, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि के कारक ग्रह कहा गया है। और कभी कभी राशियों पर ढैया और सरस्वती का प्रभाव होता है। जैसे शनि मीन राशि में इस समय गोचर कर रहा है, तो सिंह और धनु राशि पर ढैया का प्रभाव है। कुंभ, मीन और मेष राशि पर सरस्वती का प्रभाव चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, मजबूत अवस्था में होता है, तो उस व्यक्ति को अच्छी कंपनी का मालिक होता है। लोहे का या पेट्रोल का बड़ा काम होता है, कई कर्मचारी उसके अंडर में होते हैं। खनिज का अच्छा काम हो सकता है, कोई अच्छी सरकारी नौकरी पोस्ट पे या रेलवे विभाग में वो व्यक्ति होता है और सभी प्रकार के सुख उसे मिलते हैं जीवन में। शनि के कारण उसे सारे सुख जीवन में मिल जाते हैं। और इसके उलट अगर शनि आपका ख़राब है तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे हाथ पैरों में दर्द रहना, जैसे उम्र से पहले बूढ़ा हो जाना, आयु पर संकट होना, और ख़ासकर जब ढैया और सरस्वती चलती है तो उस समय बड़ा ही प्रभाव कठिन देखा जाता है। काम काज में दिक्कत आती है, नौकरी में दिक्कत आती है, कई तरह की बाधाएं, संकट का सामना करना पड़ता है। हम आज बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इस समय मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि महाराज हैं दशम भाव में मीन राशि में रहेंगे। दशम भाव में शनि जो है कुछ तरक्की आप भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यापार में तरक्की करेगा, व्यापार में उन्नति हो सकती है। और नौकरी को अगर आप कहीं नौकरी सर्च कर रहे हैं यानी तलाश कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको तरक्की देगा। अपने पिता से कोई लाभ हो सकता है, या तो आपको अपने पिता की विरासत मिल सकती है संभालने को, या व्यापार में पिता आपके कुछ धन लगा सकते हैं आपके लिए, जिससे आपका काम बढ़े। तो पिता से पूरा सहयोग मिलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी में भी आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी, और कहीं नौकरी बदलने का अगर मौका मिल रहा है तो नौकरी आप बदल सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब हम बात करेंगे शनि की 3 दृष्टि के बारे में, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ का तो फल देते ही है, इसके अलावा उनकी 3 दृष्टि भी है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो पहले बात होगी तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ रही है। इसके कारण जो है शनि कहीं विदेश यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, बाहरी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। बाहरी क्षेत्र के लोगों से संबंध भी थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं आपके। पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, पैर की पिंडली में, घुटनों में कुछ दर्द से जुड़ी समस्या, या फिर कोई जैसे दाहिनी आँख है आपकी तो ये सोनी बाई आँख है जो उल्टी आँख, उसमें भी कोई दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, या रोशनी आपको ऐसा लग सकता है कि कम हो रही है आँख की। तो इस तरह की शिकायत आपको होती रहेगी। शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके
चौथे भाव पे सुख स्थान में पड़ रही है। यहाँ पर शनि की दृष्टि होना थोड़ा बहुत दिक्कतें खड़ी कर सकती है, जैसे भूमि भवन वाहन आदि के काम में दिक्कत आ सकती है। आपकी माता जी की सेहत तो ठीक रहेगी, हालांकि थोड़ी बहुत दवाई भी खानी पड़ सकती है। मगर जैसे कोई आप वाहन खरीद रहे हो तो उसमें कुछ समय लग सकता है, देरी हो सकती है। और कोई भूमि भवन से जुड़ा हुआ काम है, यदि कोई नई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें भी कुछ समय लग सकता है, खरीदने महीना 2 महीना, क्योंकि शनि का जो काम है वो है देर करवाना किसी काम में, यानी शनि किसी काम को धीरे धीरे करवाते हैं। इसके अलावा शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है। अगर आप अपने लिए कहीं पार्टनर तलाश कर रहे हो, यानी कि अपने लिए जीवन साथी देख रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि पार्टनर देख रहे हो तो शनि की दृष्टि है, दृष्टि थोड़ी सी इनकी ख़राब है, जिसके कारण आपके काम में देरी हो सकती है। 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं शादी ब्याह के काम में आपके, या कहीं जैसे देख रहे हो उसके बाद शादी की बात बने पक्की हो, उसके बाद शादी हो, तो उसमें थोड़ा 3-4 महीने का समय लग सकता है, फरवरी मास तक बाद जा सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि में थोड़ी देरी होती है और धीरे धीरे काम करवाते हैं। काफ़ी धीमी गति से चलने वाला ग्रह है शनि। और यदि कहीं पार्टनरशिप में आप जुड़े हुए हो, यानी बिजनेस या व्यापार में कहीं पार्टनर आपके साथ है, उन्होंने पैसा लगा रखा है, तो उन पार्टनर से सावधान रहने की आवश्यकता है। वो पार्टनर कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाएं या कहीं बिजनेस व्यापार में आपको लॉस ना दे दें, तो उन पार्टनर से भी आपको सावधान रहना है। इसके अलावा बात करते हैं और ग्रहों की जो कुंडली में है। राहु आपका भाग्य स्थान में है, और भाग्य स्थान में राहु जो बैठा है आपकी भाग्य की उन्नति कर रहा है, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर कुंभ राशि में आपकी कुंडली में 4 चांद लगाएगा, आपकी भाग्य की उन्नति करेगा, आपके काम काज में तरक्की करेगा। और इस समय राहु के कारण कहीं जैसे धर्म कर्म में मन आ सकता है, कहीं धर्म से जुड़ी कोई यात्रा करने का मन कर सकता है। राहु ये आपको सफलता दिलाएगा। आप किसी काम को शुरू कर रहे हो तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी इस राहु के पीरियड में। राहु की दृष्टि आपके लगन भाव पे भी है, मित्र राशि पे है, तो राहु आपके अंदर एक साहस भरेगा, जिसके कारण आपके काम करने में तेज़ी आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केतु आपका पराक्रम स्थान में है, पराक्रम स्थान में केतु शत्रु राशि का है, जिसके कारण में सहोदरों के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। काम करने के बाद थकावट महसूस होगी, हाथ या कंधे आपके थकान महसूस कर सकते हैं, भाग दौड़ अधिक रहेगी, और छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। बृहस्पति इस समय जो है आपका उच्च का है परिवार स्थान में, फिर ये बाद वापस लगन में आ जाएगा दिसंबर में। तो बृहस्पति अभी यहाँ पे है, तो धन संबंधी कोई समस्या है तो दूर होगी, कोई काम आपका अच्छा बन सकता है। फिर जब लगन में बृहस्पति आ जाएगा तो उस समय आपके अंदर एक विश्वास कॉन्फिडेंस बना रहेगा, किसी काम को करने के लिए मन उत्सुक रहेगा। और कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और रिजल्ट आने वाला है तो वो कुछ आपके पक्ष में हो सकता है, जो सरकारी नौकरी का रिजल्ट है। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।